दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखी है कि 25 पैरेट की एक ही मटकी में आपको 10 बच्चे देखने को मिले हो। जी हाँ दोस्तों, आज अपने 25 पैरेट की कॉलोनी में मैं आपको एक ऐसी मटकी दिखाऊंगा जिस एक ही मटकी के अंदर दोस्तों 10 छोटे छोटे चिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों, कैसे और किस तरीके से उन बच्चों को शिफ्ट करके पलवाना है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक अपने इस 25 पैरेट की कॉलोनी में फर्स्ट क्लच और सेकंड क्लच पूरे हो चुके हैं और सभी फीमेलें इतने टाइम थर्ड क्लच के अंडों पर बैठी थी। तो दोस्तों, ज़्यादातर फीमेलों ने अब थर्ड क्लच के भी बच्चों को निकालने की शुरुआत कर दी है। मतलब कि थर्ड क्लच के जो चिक्स थे वो भी अंडों में से निकलना शुरू हो चुके हैं। इस बार दोस्तों मैं 25 पैरेट की कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी टाइम से नहीं देख पा रहा था। तो दोस्तों, पिछले 5 से 6 दिनों से मैं आया हूँ अपने 25 पैरेट की कॉलोनी में ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के लिए। ऐसे में दोस्तों मैंने काफ़ी बच्चों को भी शिफ्ट किया, तो मेरी नज़र जब ऐसी मटकी पे पड़ी तो मैंने सोचा कि भाई आप सभी के साथ भी इस तरीके की जो कंडीशन है ये शेयर की जाए। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों को ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से जब होता है तो हमें किस तरीके से उन सभी बच्चों को पलवाना चाहिए और ऐसा क्यों होता है। तो सीधे चलते हैं पहले उस मटकी की तरफ। तो दोस्तों, आप इस मटकी के अंदर देखें। सबसे पहले आप सभी चिक्स देखें, आपको टोटल 10 चिक्स दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, छोटे भी काफ़ी बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे इसमें 3 से 4 दिनों के भी हैं। तो दोस्तों, सभी बच्चों की आप काउंटिंग करें 10 चिक्स हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़े टाइम वेट किया कि इस मटकी के अंदर एक भी फीमेल नहीं बैठी हुई और इतने जो बच्चे हैं ये किस फीमेल के हैं। फिर दोस्तों, जब मैंने थोड़ी देर वेट किया तो मैंने देखा कि 2 फीमेलें इस मटकी के अंदर ब्रीडिंग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देखें, ये 2 फीमेलें इस मटकी के अंदर बैठी हुई है और 2 फीमेलें इस मटकी के अंदर ब्रीडिंग कर रही है। असल में दोस्तों हुआ ये था कि जो ब्लू कलर की जो फीमेल आपको दिखाई दे रही है बच्चों पर बैठी, इस फीमेल के जब फर्स्ट क्लच के बच्चे निकले थे तो उसमें से दोस्तों इसके साथ जो पीले कलर की फीमेल बैठी है वो इसी फीमेल का बच्चा है। इसी फीमेल की जो है वो पट्टी फीमेल है ये भी। और ये दोस्तों फर्स्ट ब्रीडिंग कर रही है और कॉलोनी में मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स कम होने के कारण इस पट्टी फीमेल ने उसी मटकी के अंदर अंडे रख दिए जो कि इसकी मदर, इसके पेरेंट्स की मटकी थी। फिर दोस्तों क्या हुआ कि दोनों फीमेलों ने एग ले किए इसी मटकी के अंदर और दोनों ही फीमेलें अंडों पर बैठने लगी। ऐसा दोस्तों काफ़ी बार होता है। खैर मेरे सेटअप पर ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सेटअप्स पर दिखाया है कि 2 फीमेलें भी काफ़ी बार एक मटकी में ब्रीडिंग करने लगती है। फिर दोस्तों दोनों ही फीमेलों के जो अंडे थे उनमें से बच्चे निकलना शुरू हुए। और दोस्तों जो मेन बात है वो ये है कि जो दोनों फीमेलें हैं उनका जो मेल है वो एक ही है। इन दोनों फीमेलों का दोस्तों मैंने देखा कि एक ही मेल है। तो एक मेल और ये 2 फीमेल तीनों मिलकर जो है इन सभी बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। और दोस्तों जो मटकी का साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस वजह से दोस्तों इस मटकी में एक भी बच्चा नहीं मरा अब तक। और हो सकता कि कुछ टाइम अगर ये बच्चे इसी मटकी में पड़े रहते हैं तो शायद जो छोटे बच्चे हैं 1-2 बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इस मटकी के जो सभी बच्चे हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चे हम निकालेंगे और अलग मटकी में या ब्रीडिंग बॉक्स में उन बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। इस मटकी में दोस्तों हम टोटल 6 बच्चे ही रखेंगे। इसके अलावा जो 4 बच्चे हैं उन्हें हम निकालते हैं बाहर। उससे पहले इन दोनों फीमेलों को बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों आप देखें, हमने जो है इस मटकी के अंदर जो बच्चे हैं वो 6 बच्चे रखे हैं। इसके अलावा आप देखें इस ढक्कन के ऊपर ये 4 बच्चे पड़े हैं और ये 4 बच्चे हमने बाहर निकाल लिए हैं। 2 सबसे बड़े बच्चे और 2 सबसे छोटे बच्चे। जो मीडियम साइज़ के बच्चे थे, ऐसे बच्चे जिनकी एज में और साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उन्हीं बच्चों को हमने इस मटकी के अंदर रखा है। बाकी के 4 बच्चों को हमने बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों आप ये मटकी देखें, इस मटकी के अंदर 3 बच्चे हैं। तो दोस्तों उन बड़े बच्चों को इसी मटकी में शिफ्ट करना है। तो उससे पहले इस फीमेल को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों अब इस मटकी के अंदर हो चुके हैं 5 बच्चे। 2 बच्चे हमने शिफ्ट कर दिए। अब हमारे पास बच्चे हैं ये 2 बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं। तो इन 2 बच्चों को भी करते हैं हम शिफ्ट। तो इन 2 बच्चों को दोस्तों हम करेंगे इस मटकी के अंदर शिफ्ट, जो कि आप देखें कि इनके बराबर के एज के ही बच्चे हैं। और इस मटकी में दोस्तों मैंने पहले भी जो है कुछ बच्चे शिफ्ट किए थे। और दोस्तों इस मटकी के अंदर अभी भी अंडे पड़े हैं। तो अगर इन अंडों में से भी बच्चे निकले तो दोस्तों हमें ये करना होगा, कुछ बच्चों को वापस हटाना होगा और अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा।
अब दोस्तों ये बच्चा हम करेंगे इस बॉक्स के अंदर शिफ्ट, जो कि आप देखें सबसे छोटा बच्चा है और इनके बराबर साइज का ही बच्चा है। तो दोस्तों हमेशा बची स्पिरिट में क्या होता है कि कुछ पेयर काफी बार कम बच्चे निकाल देते हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। तो कुछ पेयर काफी बार जो है काफी ज्यादा बच्चे निकाल देते हैं। इसी तरीके से कॉलोनी ब्रीडिंग में चलता रहता है। तो हमें जो है बच्चों को शिफ्ट भी करना पड़ता है, बच्चों को एक दूसरे पेयर्स के नीचे शिफ्ट करके भी पलवाना होता है। ऐसे में काफी भाइयों का सवाल रहेगा कि क्या हम छोटे बच्चों के हाथ लगाते हैं तो क्या बची स्पिरिट उन बच्चों को मारेगी नहीं क्या? तो दोस्तों इस तरीके से नहीं होता। कभी भी आप जब बच्चों को शिफ्ट करें तो फीमेल की आंखों के सामने कभी भी बच्चों को ना रखें, पहले फीमेल को मटकी से बाहर निकाल दें। दोस्तों ये काफी अच्छा तरीका है। ये दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिससे हम बची स्पिरिट से ज्यादा बच्चे पलवा लेते हैं। काफी बार दोस्तों जब पूरी बची स्पिरिट की कॉलोनी में ब्रीडिंग होती है तो एक आध पेयर ऐसे भी होते हैं जो कि काफी बार एक बच्चा ही निकालते हैं, 2 बच्चे ही निकालते हैं, 3 बच्चे ही निकालते हैं। तो उनके बच्चों को दोस्तों शिफ्ट करना पड़ता है ताकि वो पेयर्स फ्री हो जाए और अगली ब्रीडिंग शुरू करें। ऐसे में काफी भाइयों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जिन पेयर्स को हम फ्री करेंगे वो पेयर जब दोबारा अगले अंडे देने की शुरुआत करेंगे, ऐसे में उन पेयर में क्या ज्यादा कमी तो नहीं आएगी? तो दोस्तों इस तरीके से होता है कि बची स्पिरिट की कॉलोनी में सही तरीके से डाइट चल रही होती है, सही तरीके से हम अपने बर्ड को कैल्शियम विटामिन दे रहे होते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर हम कुछ पेयर को फ्री भी कर दें अगली ब्रीडिंग के लिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा ब्रीडिंग कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों काफी बार बची स्पिरिट के एग भी खराब हो जाते हैं, हमें टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे में सर्दियों से भी बची स्पिरिट को बचाना होता है। हमने कॉलोनी में कांच का बल्ब लगा रखा है, कॉलोनियों को हम शाम के समय अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं। जिस दिन ठंडी हवाएं चलती है, जिस दिन धूप नहीं निकलती, उस दिन हम कॉलोनियों के बल्ब ऑन कर देते हैं, कॉलोनियों को नहीं खोलते। इस तरीके से दोस्तों होता है। और दोस्तों अगर आप बर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल पे आपको एक्जोटिक बर्ड के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी के बीच। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें।